तब चुप्पी तोड़नी पड़ती है। जब शासन प्रशासन तक अपनी बात पहुंचानी हो तब आवाज उठानी पड़ती है। इंडिया न्यूज हरियाणा ने ठाना है जनता के हर मुद्दे को उठाना है और समाधान तक पहुंचाना है। जब बातें होने लगती हैं गोलमोल तब जरूरी हो जाता है हल्ला बोल। चोरी की वारदातें दिनों दिन बढ़ती चली जा रही हैं। चोरों का बढ़ता आतंक दुकानदारों के लिए सिरदर्द बन गया है। बाजारों में रात के समय दुकानों की सुरक्षा कारोबारियों के लिए हमेशा चिंता की वजह बनी रहती है। वहीं दिन के उजाले में भी शातिर ठग चोरी की वारदातों को अंजाम देकर रफू चक्कर हो जाते हैं। ऐसा ही ठगी का एक मामला आज रायपुर रानी से सामने आया, जहां एक शातिर ठग ने लगातार दूसरी वारदात को अंजाम दिया है। मामला ज्वेलर्स से ठगी का है, जहां शातिर ठग अपने एक साथी के साथ दुकान में दाखिल हुआ और 1,78,000 का सामान लेकर फरार हो गया और युवक ने NEFT भी कर दी, मगर दुकानदार के खाते में पैसे नहीं आए तो युवक ने उसे एक चेक थमा दिया। बाद में चेक के बाउंस होने पर दुकानदार को ठगी का पता चला। वहीं पुलिस ने CCTV के आधार पर युवक की पहचान करते हुए खुलासा किया कि इसी युवक ने बराड़ा में भी ठगी की वारदात को अंजाम दिया था। तो बीते कुछ दिनों में लगातार चोरी की जो वारदातें हैं वो बढ़ती ही चली जा रही हैं। रात में चोरी की वारदातें और दिन में ठगी की वारदातों से दुकानदार परेशान हो चुके हैं। बीते कुछ दिनों में भी प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से कई चोरी की वारदातें सामने आई हैं। करनाल, रेवाड़ी, फरीदाबाद, नूह, कहीं चोरों ने बंद पड़े मकान को निशाना बनाया है तो कहीं दुकानों को। रेवाड़ी में चोरों ने स्क्रैप व्यापारी के घर भी चोरी की है और ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं नूह, रेवाड़ी, करनाल और फरीदाबाद की, जहां आप देख सकते हैं कि किस तरह से रात के अंधेरे में चोरी की वारदात को अंजाम दिया जाता है और दिन के उजाले में ठगी की वारदात को अंजाम दिया जाता है। नूह से भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पे किस तरह से चोरी की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। सेंधमारी भी इस वक्त चोरों की तरफ से काफी ज्यादा की जा रही है, चाहे वो बैंक हो जाए या फिर ATM हो जाए। इन तमाम जगहों पर सेंधमारी की भी जो खबरें हैं वो लगातार सामने आ रही हैं। तो नूह, रेवाड़ी, करनाल और फरीदाबाद से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां अलग अलग तरीकों से चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। कहीं सेंधमारी करके, कहीं ठगी की वारदात को अंजाम देके, कहीं हिप्नोटिज्म का भी सहारा लिया गया है। घर, दफ्तर, दुकान, सब पर चोरों की नजर रहती है और इस वजह से व्यापारियों के लिए ये परेशानी और ज्यादा बढ़ गई है। तो देखिए, आप हमें कॉल करें इस नंबर पर, जो नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, और अपने अनुभव आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं और अपनी राय भी आप हम तक पहुंचा सकते हैं कि आखिर किस तरह से हम अपने दुकानों की सुरक्षा करें, अपने घरों की सुरक्षा करें, अपनी संपत्तियों की सुरक्षा करें और ठगी की वारदातों से बचने के लिए वो कौन कौन से उपाय हैं जो हमें करने चाहिए। आपके हिसाब से आप हमें कॉल कर सकते हैं। तो इंडिया न्यूज हरियाणा की ये सबसे बड़ी मुहिम है इस वक्त हरियाणा में बढ़ती चोरी की वारदातों के खिलाफ। हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है और सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर इन चोरों का आतंक कब तक रहेगा। शातिर चोरों में क्या कानून का कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है? कब तक डर के साए में जीते रहेंगे व्यापारी? तो इंडिया न्यूज की सबसे बड़ी मुहिम चोरी की वारदातों के खिलाफ इंडिया न्यूज की ये मुहिम है। हालांकि इन चोरों के खिलाफ कार्रवाई भी होती है। पुलिस लगातार ऐसे शातिर चोरों को अपने शिकंजे में कसने की कोशिश में लगी रहती है, प्लानिंग की जाती है, हर तरीके से इन्हें घेरने की कोशिश की जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी चोरी की जो वारदातें हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रही हैं और इस वजह से ये एक बड़ा सिरदर्द व्यापारियों के लिए भी बना हुआ है। तो रायपुर रानी से ये ताजा मामला सामने आया है और हमारे पहले कॉलर बलदेव सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं सिरसा से, जिन्होंने हमें कॉल किया है। बलदेव जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पे। क्या कहेंगे आप इस पूरे विषय पर? इसके बारे में मैं कहना चाहूंगा जी, चोरी करने का कारण है एक तो बेरोजगारी, युवाओं में बेरोजगारी जी, दूसरा पाश्चात्य जीवन जीने की चाह और तीसरा ये नशा। जब तक इन तीनों का हल नहीं करेगी हमारी सरकार,
इतने तक ये धंधा चलता रहेगा। और इसमें सरकार का हाथ ज्यादा है, बेरोजगारी फैलाने में, नशा उसमें के ऊपर इसे कंट्रोल नहीं किया जा रहा कि अगर पुलिस वाले कोई पकड़ते हैं तो ऊपर इनका राजनीतिक फोन आ जाता है, या पुलिस वाले अपने आप कुछ ले देंगे वो छोड़ देते हैं। जब तक इसके ऊपर सख्ताई नहीं होगी, जिम्मेवारी नहीं डाली जाएगी। जैसे अपने जिस थाना पड़ता है, अगर कोई होता है तो उस थानेदार की जिम्मेवारी हो, जिले में एसपी की जिम्मेवारी हो, और साथ में उन एमएलए और मिनिस्टर की जिम्मेवारी हो। जब तक इनके ऊपर जिम्मेवारी नहीं डाली जाएगी, इतने तक ये चलता रहेगा। इसका कारण बेरोजगारी, नशा और पाश्चात्य जीवन जीने की चाह, ये तीनों मेन कारण है इसके। और इसको हमारी सरकार ही मिटा सकती है अपने ठीक तरीके से ये करवा के कानून का पालन, वरना ये चलता रहेगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया बलदेव जी हमें कॉल करने के लिए और इस विषय पर अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, चोरों का आतंक बढ़ता ही चला जा रहा है और इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसा कि हमारे कॉलर भी बता रहे थे कि पहला कारण है नशा, जिस वजह से अपने नशे की जरूरतों को पूरा करने के लिए जो युवक हैं वो इस तरह की छोटी मोटी चोरी की वारदातों को अंजाम देते हैं, लूटपाट की वारदातों को अंजाम देते हैं, छीना झपटी की वारदातों को भी अंजाम देते हैं। और इसके अलावा भी कई अन्य कारण हैं। बेरोजगारी, बेरोजगार युवा जल्द से जल्द पैसा कमाने के लालच में भी इस तरह की चोरी की वारदातों को अंजाम देते हैं, बड़ा हाथ मारने की फिराक में रहते हैं ताकि कुछ दिन वो आराम से गुजार सके। तो चोरी की वारदातों के खिलाफ इंडिया न्यूज हरियाणा की ये मुहिम, हरियाणा में लगातार बढ़ती चोरी की वारदातों से इस वक्त पूरा व्यापारी वर्ग भी परेशान है। और हमारे अगले कॉलर हैं बरगत सिंह जी जिन्होंने हमें कॉल किया है। जी सर, क्या कहना चाहेंगे इस पूरे विषय पर? बात यही करना चाहिए, इसमें कानून सख्त पड़ना चाहिए। जी बताइए, आखिर चोरी की वारदातों को किस तरह से रोका जाए? जब तक इसके ऊपर सख्त कानून नहीं ना बनता जी, तब तक ये नहीं रुकेगा। देखो, आप दुबई में चली जाओ, जी बरगत जी बताइए, क्या कह रहे थे आप? हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि आप दुबई में चले जाओ, सोने का कितना बाजार खुला हुआ है, कोई वहाँ गार्ड नहीं आपको मिलेगा। जो भी हरकत करता है उसके हाथ पांव काट देते हैं। जब तक जहाँ भी कानून सख्त नहीं ना बनता इनके लिए, ये नहीं हो सकता, बहुत असंभव है, क्योंकि बेरोजगारी बहुत ज्यादा। बिल्कुल, यानी आप कहना चाहते हैं कि पुलिस प्रशासन को और ज्यादा सख्ती बरतने की जरूरत है ताकि इस तरह से भी चोर डरे, उनके अंदर इस तरह से खौफ पुलिस प्रशासन को लेकर आए। बहुत शुक्रिया बरगत सिंह जी हमें कॉल करने के लिए। और हमारे अगले कॉलर आर के कालिया जी हमें कॉल कर रहे हैं अंबाला से। जी आर के जी, क्या कहेंगे इस विषय पर? क्या राय है आपकी कि आखिर कैसे इन वारदातों को रोका जाए? नमस्कार जी। जी देखिए, मुद्दा बहुत संजीदा है। वजह कोई भी हो, कानून सख्त होना चाहिए, सख्त से सख्त उनको सजा मिलनी चाहिए, बिन भय प्रीत नहीं जी। ये ऐसे मसला हल नहीं होगा। दूसरी बात ये, मैं मेरी अजीजा ये कहना चाहूंगा, जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। पुलिस प्रशासन है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, डीसी महोदय हो, एसपी महोदय हो, आईजी महोदय हो, तो जब तक जिम्मेदारी तय नहीं होगी और गश्त बढ़ाई जाए मल्लों में, गलियों में, मार्केट में, तब कुछ फर्क पड़ेगा। मेन बात तो ये है मेरी अजीजा, जब तक कोई सख्त कानून नहीं बनता, जैसे कहा करते हैं हम, चलो पुराने आदमी हैं भाई, अंग्रेजों के उसमें शासन में पता नहीं हिलता था। क्यों नहीं हिलता था पता? क्योंकि वहां पर कानून बहुत सख्त थे। वहां पे तेर मेर भेदभाव नहीं था, वहां पे कानून सख्त थे। तो तभी इन बातों पे जो अपराध हो रहे हैं, जो ये वारदातें हो रही हैं, तभी जाके कुछ लगाम लगेगी, अदरवाइज बहुत मुश्किल है।
शुक्रिया, धन्यवाद। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आरके जी हमें कॉल करने के लिए और अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। और अगले कॉलर जिन्होंने हमें कॉल किया है अनिल कुमार जी रेवाड़ी से, जिन्होंने हमें कॉल किया है। जी सर, क्या कहेंगे इस विषय पर? आखिर व्यापारियों के लिए एक बड़ा सिरदर्द इस वक्त चोरी की वारदातें बनी हुई हैं। जी, आपने इस बार ये जो टॉपिक उठाया है बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है। इसमें मैं कहना चाहूंगा कि जितना पुलिस प्रशासन का रोल है इतना ही आम जन का भी रोल होना चाहिए। जी, हम समाज के सभी वर्गों को इसके लिए सेंसिटाइज करें और उनको इस बात के लिए हम जागरूक करें कि आपस में जब भी हम समाज में इधर उधर कहीं पे भी आते जाते हैं तो हम विजिल रहें। कोई भी आदमी अनजान दिखाई दे, यदि गांव की कॉन्टेक्स्ट में मैं बात करूं तो गांव में ऑलमोस्ट सब आदमी एक दूसरे को जानते हैं। जी, तो अनजान व्यक्ति यदि गांव में कहीं पे भी दिखाई दे तो उसके बारे में समाज की कुछ कमेटियां, गांव की कुछ कमेटियां निर्धारित हो जाएं जो इस मामले की थोड़ी जानकारी रखें कि कोई अनजान आदमी गांव में एंट्री कर रहा है तो उसके बारे में थोड़ी बहुत पूछताछ हो। और इसके अलावा गांव में भी और इवन शहरों में भी यदि आप देखेंगे तो अभी सीसीटीवी कैमरास काफी दुकानों में, होटल्स पे और कुछ तो घरों में भी इंस्टॉल हो गए हैं गाँव में। तो उनको भी रेगुलर तरीके से यदि हम जांच करें और पुलिस प्रशासन इसमें मुस्तैदी बरते कि हर 15 दिन में या 1 महीने में इस मामले में गश्त निकाली जाए और जो भी सीसीटीवी फुटेजेस हैं उन सब की रेगुलर यदि जांच हो, वो सारे सीसीटीवी ढंग से काम करें, उनकी जो मेमोरी कार्ड हैं वो सब सेफ रहें, तो इससे हमें लगता है कि चोरों पे अंकुश लग सकता है और समाज में एक सौहार्दपूर्ण वातावरण भी बन सकता है। बिल्कुल अनिल जी, क्योंकि पुलिस तो ऐसे चोरों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, इन्हें पकड़ा भी जा रहा है, लेकिन फिर भी चोरी की वारदातें रुक नहीं रही हैं। इसके पीछे की वजह आप क्या मानते हैं? क्या चोरों में पुलिस का खौफ नहीं है? देखो जी, पुलिस का खौफ किसी हद तक तो ये हो सकता है, लेकिन फिर भी जिन इंसानों ने इस चोरी को ही अपना धंधा बना लिया है तो वो पुलिस चाहे कितने भी खौफ पैदा कर दे, लेकिन वो तो काम को अंजाम देने की बड़ी कोशिशें करेंगे। तो इसके लिए सिर्फ हमें पुलिस के ऊपर ही ना निर्भर रह के हर आदमी को इसके लिए जागरूक होना पड़ेगा। हमें हमेशा 24 घंटे विजिल रहना पड़ेगा। हमें आसपास में इस बात के लिए एक दूसरे को मोटिवेट और उत्साहित करना पड़ेगा कि यदि कोई भी आज यदि मेरे घर में चोरी रहता है, पड़ोसी यदि सामने नहीं बोलता तो कल उसके घर में चोरी होगी, तब मैं नहीं बोलूंगा। तो हमें आपस में समाज में एक दूसरे के साथ मिलके इस जो ये बीमारी आजकल फैल रही है चोरी की वारदातों की, इसके ऊपर अंकुश लगाने की आवश्यकता है और पुलिस को भी इसमें, जैसा कि आपने कहा, कि पुलिस को भी ज्यादा मुस्तैद होने की आवश्यकता है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अनिल जी हमें कॉल करने के लिए और अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए, हमें बताने के लिए कि आखिर इन तमाम वारदातों पर अंकुश किस तरह से लगाया जा सके। तो यहाँ पर पुलिस की तो जिम्मेदारी है ही, साथ ही साथ आम जनता की भी ऐसे मुद्दों पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है, ऐसे मामलों पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आम जनता की भी देखी जाती है। में पिछले कई महीनों से हम लगातार देख रहे हैं कि जो चोरी की वारदातें हैं वो कई गुना बढ़ गई हैं। रात के अंधेरे में दुकानों के ताले तोड़े जाते हैं, शटर तोड़े जाते हैं, सेंधमारी की जाती है और दिन में ठगी की वारदातों को अंजाम दिया जाता है। ताजा मामला रायपुर रानी का भी हमने आपको दिखाया कि किस तरह से सराफा व्यापारी से ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया और ऐसे में जो हौसले हैं चोरों के वो बढ़ते चले जा रहे हैं। आखिर इन पर शिकंजा कब कसा जाएगा और पुलिस का खौफ इनके अंदर आखिर कब आएगा? तो हरियाणा में चोरी की वारदातें लगातार बढ़ रही हैं और ऐसे विषय पर हमारे कॉलर्स भी लगातार हमें कॉल कर रहे हैं और बता रहे हैं कि आखिर ऐसे मुद्दों से, ऐसे परेशानियों से कैसे निपटा जाए। पुलिस प्रशासन अपना काम कर रही है, लेकिन जनता को भी सजग रहने की सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि ऐसे विषयों में जनता की सजगता ही सबसे बड़ा हथियार जनता के लिए होती है ऐसे वारदातों को रोकने के लिए। तो अब चोर सिर्फ रात के अंधेरे में नहीं बल्कि दिन दहाड़े चोरी की वारदातों को अंजाम देते हैं। स्थानीय लोग बेहद चिंतित नजर आते हैं, अपने घरों को छोड़कर वो कहीं जा नहीं पाते हैं। तो ऐसे कई मामले पिछले कई महीनों से हम हरियाणा में होता हुआ देख रहे हैं। कई बार चेन स्नैचिंग की वारदातें भी सामने आती हैं। कई अलग अलग तरीकों से
चोरी की वारदातों को अंजाम दिया जाता है। कभी बैंक में, एटीएम में सेंधमारी करके, कभी ठगी की वारदात को अंजाम देके, कभी चेन स्नैचिंग करके। तो ऐसे कई मामले बढ़ते ही चले जा रहे हैं हरियाणा में, और इसके पीछे की वजह निकल के सामने आ रही है कि नशे की ज़रूरत को पूरा करने के लिए कई बार जो युवा वर्ग है वो इस तरह की वारदातों को अंजाम देते हैं। और हमारे अगले कॉलर हैं रमेश जी, जिन्होंने हमें कॉल किया है। जी रमेश जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ हरियाणा में। क्या कहेंगे इस विषय पर? चोरी की घटनाएं तो बहुत बढ़ रही हैं इस जी। समय। बेरोजगारी के कारण युवा चोरी कर रहे हैं, ज्यादा वो है, स्थिति खराब है। तो इसमें सबसे बड़े ये मोबाइल छीनने का जो वो है, इस पर इनकी कड़ी सजा इनको देनी चाहिए। सजा नहीं देते, मोबाइल छीनने की घटना पर तो पकड़ के और फिर उसे छोड़ देते हैं, तो फिर उनकी आदतें उसी तरह से बनी रहती हैं। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और ये अक्सर वारदात, मोबाइल छीनने की वारदात तो बहुत सामने आ रही है। फरीदाबाद बिल्कुल रमेश जी, और देखिए अब तो बैंक भी सेफ नहीं है, एटीएम भी सेफ नहीं है, बैंकों में भी सेंधमारी की जा रही है। हाँ, एटीएम में चोरी हो रही है, हो रहा है। तो ये तो बहुत, इस पर सख्त चोरों पर कानून बनना चाहिए, कार्रवाई थोड़ा इनकी सजा बढ़ानी चाहिए ताकि चोरी ना करें। ठीक है, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया रमेश जी हमें कॉल करने के लिए। और हमारे अगले कॉलर हैं धर्मपाल जी, जिन्होंने हमें कॉल किया है सोनीपत से। जी धर्मपाल जी, क्या कहेंगे इस विषय पर? मैडम, सबसे पहले तो नमस्कार। इसमें अक्सर क्या होता है, चोर पहले रैकी करते हैं। दूसरी बात क्या होती है, जिसके साथ ये दुर्घटना होती है वो पुलिस को तो टाइमली इंटीमेट नहीं करते, फिर कर भी देते हैं तो प्रॉपर कॉपरेशन नहीं देख कर पाते कई रीजन से। वो हर आदमी के डिफरेंट है। अच्छा, किसी तरीके से पुलिस वाले उसको कामयाब करते हैं, तो जब वो जो कोर्ट में जाने का प्रोसेस है उसमें कॉपरेशन नहीं करता, जिसके साथ भी गड़बड़ होती है, जो वो होता है, तो उससे क्या होता है, जो डिफॉल्टर आदमी है, क्रिमिनल आदमी है, वो डाउट ऑफ बेनिफिट लेके वो कहता कुछ होता तो है ही नहीं। तो उसमें थोड़ा कमी तो पुलिस की भी है, ऐसा नहीं है। नया क्रिमिनल एरिया में आएगा अलग बात है, बाकी पुराना का सब पता होता है। इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि दोनों को इनिशिएटिव लेना चाहिए, जिसकी चोरी वो भी, और बहुत मामलों में तो ऐसा देखा गया है जिनके लॉस होता है वो पुलिस को भी इंटीमेशन नहीं देते। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया धर्मपाल जी हमें कॉल करने के लिए और अपनी राय हमें बताने के लिए, अपना अनुभव हमारे साथ साझा करने के लिए। तो ऐसी वारदातों के खिलाफ पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है, और लेकिन फिर भी कई बार इस तरह की चीज़ें हम देख रहे हैं कि जो चोरी की वारदात है वो बढ़ती चली जा रही है, और इससे स्थानीय लोगों में भी एक डर है और एक सिरदर्द उनके लिए बना हुआ है। वो अपने घर को छोड़ के कहीं जा नहीं पाते हैं। रात के अंधेरे में तो चोरी होती ही है, साथ ही साथ दिन में भी लोगों के जहन में डर बैठा रहता है कि दिन में भी चोरी की वारदातें बढ़ रही हैं, और व्यापारी वर्ग इससे खासा परेशान है। सबसे ज़्यादा परेशानी इस वक्त व्यापारियों को हो रही है, क्योंकि उन्हें इस तरह की चोरियों से लाखों का नुकसान उठाना पड़ता है। और अगले कॉलर हैं हमारे दिनेश, जिन्होंने हमें कॉल किया है रोहतक से। जी दिनेश जी, बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर आप? जी जी जिलेर जी, क्या कहेंगे इस विषय पर? चोरों यही कहना चाहूंगा कि चोरों का धंधा तो, हेलो जी जी जिलेर जी, बताइए। चोरी करना ही है, लेकिन हेलो, चोरी करना ही है, लेकिन चलिए जिलेर जी, आपकी आवाज हम तक पहुंच नहीं पा रही है, आप दोबारा हमें कॉल करिए और अपनी बात हम तक पहुंचाइए। तो अगले कॉलर गुड़गांव से हमारे साथ जुड़ चुके हैं रमेश जी। रमेश जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा में। क्या कहेंगे इस विषय पर? क्या कहता है आपका अनुभव कि किस तरह से चोरी की वारदातों को रोका जाए?
रमेश जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए, तो हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है हमारे कॉलर से, दोबारा उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, चोरों का आतंक आखिर कब तक हरियाणा में इस तरह से रहेगा, ये एक बड़ा सवाल है और ये वहां की जनता भी पूछ रही है कि आखिर इन चोरों के खिलाफ कब कार्रवाई होगी, चोरी की बढ़ती वारदातों से कब छुटकारा मिलेगा, ताकि व्यापारी भी निश्चिंत होकर अपने व्यापार को आगे बढ़ाएं, क्योंकि इस तरह की जब चोरियां होती हैं तब उन्हें लाखों का नुकसान होता है। तो जुलेर जी ने हमें दोबारा कॉल किया है। जी जुलेर जी, क्या कहेंगे इस विषय पर आप? मैं जिले सिंह रोहतक से बोल रहा हूँ जी। चोरों के बारे में ऐसा है कि उनकी प्रविष्ट जो है ठीक ढंग से नहीं हो पाती और वो अपना ये धंधा अपना देते हैं। कई और नशे वगैरह वो काला करते हैं, लेकिन अगर हमारा प्रशासन, पुलिस प्रशासन वगैरह अगर सख्ती करे तो ये जो है इसका धंधा बंद हो सकता है। लेकिन वही बात आ जाती है कि हमें पुलिस के ऊपर बिल्कुल विश्वास नहीं है। इनके भी छोड़े हुए आदमी होते हैं और क्योंकि हमारे प्रैक्टिकली हमारे साथ ऐसा हुआ है जी, तो हमें पता लगा कि हर इनके आदमी होते हैं, वो कहीं हैं, कहीं पैसा लूटते हैं, कहीं टेलीफोन मोबाइल कहीं चेन लूट लेते हैं और इनका धंधा जो है शाम को यही है कि वहाँ जाके कि अपना पैसे का या जो भी सामान है उसका बंटवारा देते हैं। जब तक पुलिस का माइंड नहीं होगा ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल जुलेर जी, तो बुराई हमें खत्म करनी है, तब कोई इलाज नहीं है। ठीक है, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया जुलेर जी हमें कॉल करने के लिए। और हमारे अगले कॉलर रमेश हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पे। जी रमेश जी, क्या कहेंगे इस विषय पर आप? इन पुलिस वालों ने बच्चों को सर पे चढ़ा रखा है। हाँ जी। और मैं एक दिन अपने लड़के को नशा मुक्ति केंद्र बंद करवाने जा रहा था, सुनते हो, उल्टा मेरे को बाप को बंद करवा दिया बेटे ने। बता, ये हालत है देश की, बता कैसे ये देश चलेगा अब? जी बिल्कुल, बड़ा सवाल है ये कि अगर इस तरह की वारदातें रुकेंगी नहीं तो आखिर व्यापारियों का क्या होगा? अपने बच्चे तो तुम्हारा मैं तो अपने घर ठीक है, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया रमेश जी हमें कॉल करने के लिए और अपना अनुभव हमारे साथ साझा करने के लिए।